हेलो, चामुंडेश्वरी जी, नमस्कार। नमस्ते। प्रसाद कुमार जी, जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आपको। आपके तो पूरे राज्य में चर्चे हैं, खेती बाड़ी में काफी नाम है आपका, सामूहिक विवाह भी करवाते हैं आप जैसे बड़े और अच्छे लोगों की इस देश को जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है, मैं तो आम इंसान हूँ। हाँ तो बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बिना झिझक खुल के बोलिए। देखिए, मेरी 3 बेटियां हैं और ये मेरे तीनों दामाद मिलके हैं। खुशी हुई। नमस्ते। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। हम कृष्णा जिला जनकपुरी से हैं। हम सब वहीं के रहने वाले हैं। मेरी बेटी राजेश्वरी। मोटू राम तू। हाँ, अरे मेरे बचपन हम दोनों लंगोट पहनने की उम्र से लंगोटिया यार है। ये प्रसाद कुमार मेरा बचपन का दोस्त है। इत्तेफाक है। 40 साल बाद मिल रहे हैं। अरे दादी, बेटी, पहले मेरी बात सुनिए। बाद में सुनाना। सुचित्रा, हमारी निशा के लिए शादी का प्रपोजल आया है। और ये लोग कौन है? ये आप क्या बोल रही हैं माँ? चुप रहिए। माँ है मेरी। अरे आपको कौन नहीं जानता, आप तो घर की बुजुर्ग हैं। मेरा प्रणाम। सदा सुखी रहो बेटा। तुम में कितने संस्कार है। इतना क्या सोच रही है? हाँ कह दे। तू अपने बेटे का रिश्ता लाया है? वाकई यकीन नहीं होता। चलो इस पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। सुनिए एक मिनट, कुछ बात करनी है। निशा के मम्मी पापा की वो 2 मिनट की बात मेरे लिए 200 साल लंबी थी। उन 2 मिनट में मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लग गई थी। ले लो। ये लीजिए। ये रस्म भी पूरी कर दे। अच्छा, वो मुच्छर तुम्हें पसंद तो है ना? निशा के विवाह का शुभ समय आया है। वैशाख के सुंदर माह में 18 तारीख को अगले महीने की पूर्णिमा को शुक्रवार की सुबह 10 बजे शुक्ल पक्ष में अनुराधा नक्षत्र में सुचित्रा देवी अपनी इकलौती प्यारी बेटी निशा का कन्यादान करेंगी। भाई कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो। हाय, आई एम प्रेम। हाय। ये निशा। नमस्ते। नमस्ते जी। ये मेरी पहली शादी है। ओ, पहला शादी। मैं पहली बार हनीमून पर जा। समझा। असल में इनका मतलब ओके ओके, मैं इसका बात समझ गया। आप समझ गए ना? थैंक यू। तुम्हारी शादी हो गई? अभी तक नहीं, पर हो जाएगा। हनीमून के लिए कहाँ गए थे? ओह माय गॉड, तुम अंदर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे? ये सब पहली बार हो रहा है ना, इसीलिए। कुछ भी मत बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम कौन है? गेस? अरे बोलो ना बाबा, कौन है? अरे गेस ना। अरे बोलो ना। हाय, हाय। हाउ आर यू? फाइन। बाय गॉड की कसम, कितनी बार तुम्हारा नंबर मैंने ट्राई किया, हर बार बिजी बिजी। कहाँ रहते हो तुम? वेट। ये निशा है। हाय, अंजू। निशा। तुम फ्रेंड हो उसकी? जी नहीं, इसकी मंगेतर। नेक्स्ट वीक हमारी शादी है, तुम भी जरूर आना। हाँ। ओह माय गॉड। मैंने एक बात बोलनी है। अगर किसी वजह से तुम्हारी शादी टूट जाए, प्लीज बुरा मत मानना, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। आई एम सॉरी, बट आई हेट यू। ऑल द बेस्ट। तुम सचमुच बहुत किस्मत वाली हो। बाय। तुम्हारी लाइफ में ऐसी कितनी लड़कियां हैं? मेरा मतलब है कि वो लड़की तुम्हें इस तरह से हग क्यों कर रही थी, वो भी बीच रास्ते पर? निशा, वो बस मेरी दोस्त है। बहुत मॉडर्न है, पर दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है वो। तुम इस बात को सीरियसली मत लो। देखो प्रेम, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते रहोगे ना? हाँ। आई लव यू। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। स्टेज डेकोरेशन वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। मुझे आपसे बात करनी है। देखो डैड मेरे साथ आइए। क्या प्रॉब्लम है?
मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हम में और उनमें बहुत अंतर है। वो मेरी बहन निशा के लायक नहीं है। अरे चुप। किसी भी इंसान का स्टेटस उसके काम से होता है, उसकी लायकी पैसों से नहीं गिनी जाती। अब वो हमारे रिश्तेदार होने वाले हैं। जाके शादी की तैयारी कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। मेरी बात तुझे समझ में आई कि नहीं? अब जा। हाय, क्या कर रहे हो जानो? तुम्हारी याद में फ्रिज में पिघल रहा हूँ। अभी से पिघलोगे तो बाद में मेरा क्या होगा? मुझे तो टेंशन और एक्साइटमेंट दोनों हो रही है। जब मैं दुल्हन बनूंगी तो मैं चाहती हूँ कि दुल्हन के लिबास में सबसे पहले तुम मुझे देखो। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास 3G नहीं है। ये सब मैं नहीं जानती। सबसे पहले दुल्हन की ड्रेस में मुझे देखने वाले सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगे, बस। नहीं देखो, मेरी बात सुनो, ऐसे कैसे हो सकता है? ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसे मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। इसे पलकों पर बिठाए रखना। आप फिक्र मत कीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज से ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी। इसे बड़े नाजों से पाला है दोस्त। हो सके तो ऐसे कोई तकलीफ मत होने चुप देना। चुप, कैसी बातें कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? ये आज से तेरी नहीं, मेरी भी बेटी है, और मुझे पता है कि बेटियां कितनी अनमोल होती हैं, इसलिए मैं तुझे टैंक्स कहता हूँ। पापा थैंक्स नहीं बोलते, थैंक्स। हाँ वही देखा। बेटा, देवी गौरी को लेकर गाड़ी में बैठ जाओ। गौरी देवी किस लिए? गौरी देवी किस लिए? शादी के वक्त जिस प्रतिमा की पूजा की थी ना, उसे ले लो बेटा। 1 मिनट, आप देवी गौरी को नहीं ले जा सकते। माफ कीजिए, पर ये हमारी परंपरा है। मेरी माँ लेकर आई थी, मेरी पत्नी भी लेकर आई। देवी गौरी के आने से घर का भाग्य चमक उठता है। जाओ बेटा, ले आओ। हमारी परंपरा में देवी गौरी को बेटी के साथ ले जाने दो ना इन्हें। आप क्यों रोक रही हो? तुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है तो चुप रह। मैं ये सब नहीं मानती। जो बोल रही हूँ वही होगा। गौरी देवी की प्रतिमा घर से नहीं जाएगी। आप सिर्फ दुल्हन को लेकर जाइए। देखिए, इस तरह की सख्त भाषा का प्रयोग मत कीजिए। अगर मैं कहूँ कि मैं देवी गौरी के बिना दुल्हन को लेकर ही नहीं जाऊंगा तो आपको कैसा लगेगा? क्या कहा? मतलब गौरी देवी के बिना आप हमारी बेटी को नहीं ले जाएंगे? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था आपका? आप मुझे गलत। एक मिनट, देखो मैं बात करता हूँ। ये जो बात कह रहे आप क्या बात करनी रह गई है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है? गौरी देवी के बिना हमारी बेटी की डोली नहीं उठेगी। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? सासू माँ, अपने पापा के कहने का गलत मतलब समझ लिया है। आप जबरदस्ती बात को बढ़ा रही। बात मैं नहीं, तुम लोग बढ़ा रहे हो। गौरी देवी को दुल्हन के साथ घर ले जाने की तुम्हारी परंपरा है ना? मैं समझ गई। ठीक है, चलो तुम्हारी परंपरा से करते हैं। तुम्हारी परंपरा में दामाद को घर में ही रखते हैं ना, तो मैं भी अपने घर में ही रखूंगी। क्यों दामाद जी, घर जमाई बनोगे? देखिए, जो बोलना है तमीज से बोलिए। तमीज से? तेरे खानदान में तमीज है? हाँ और क्या? आपको तुम चुप रहो। देखिए बहन जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। गलती तो मुझसे हुई है, तुम लोगों से रिश्ता जोड़कर। पापा जी ये देखिए, मैं मूर्ति ले आया हूँ। चलो अब दुल्हन लेके चलते हैं। ओह, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया? तुमने गौरी देवी को क्यों छुआ? हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कुल देवी को हाथ लगाने की? पापा, तुम्हें लगी तो नहीं? तूने मेरे दामाद के ऊपर हाथ उठाया, बदतमीज औरत! मम्मी, तेरी जात का मुझे मारा? कमीने! पापा को मारा तूने?
अपनी माँ समान सासू पर हाथ उठाया। तुम्हें शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। मेरे सामने से चले जाओ। औरत के ऊपर हाथ उठाने वाला आदमी मर्द नहीं होता है। मुझे तुझ जैसे बदजात से शादी नहीं करनी। दीदी, 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 ओह शादी अभी अभी हुई और तुम लोगों पर सास बहू वाली सीरियल का असर हो गया क्या? ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? दीदी, मुझे पता है आप इसलिए मुझसे नाराज हो ना क्योंकि मैं निशा की शादी में नहीं आ पाया। अरे मैं करूँ तो भी क्या करूँ दीदी? घर में बीवी, खेत में सूखा, रास्ते में खड्डे, रात में बच्चे। मेरी परेशानी का तो एंड ही नहीं होता। वो छोड़ो, दामाद जी, जीजा जी, बड़े ग्लो कर रहे हो। शादी बेटी की हुई है या तुम्हारी? कहीं दूसरी फैमिली तो नहीं बना ली? अरे जीजा जी, आप भी मुझसे नाराज हो क्या? मैंने तो बता दिया ना, घर में बीवी, खेत में सूखा, रास्ते में खड्डे, रात में बच्चे। मेरी परेशानी का तो एंड ही नहीं होता। दादी वाह, लगता है बेटी के घर में खूब ऐश हो रही है। अब तो पोती की भी शादी हो गई है। लंबी उम्र के लिए तुम खूब प्रार्थना कर लो। चुप कर। तुम भी नाराज हो गया मुझ पर? 2 बार तो बताया, तीसरी बार बताता हूँ। घर में बीवी, खेत में सूखा, रास्ते में खड्डे, रात में बच्चे। मेरी परेशानी का तो एंड ही नहीं होता ना। बेटी, मामा जी, तेरे सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सारे देवी देवताओं को नीचे बुलाऊंगा, वो भी अभी। दीदी, नदिया के किनारे मैंने बड़ा प्यारा सा बड़ा सुंदर गेस्ट हाउस बनाया है, पिंक कलर का। अरे एक नई हाउस बोट भी मंगवाई है केरला से, वो भी पिंक कलर की। अरे मामा हूं ना मैं। अपनी भांजी का हनीमून बार बार थोड़ी होने वाला है ना दीदी? है, मैंने तो सारा बंदोबस्त कर दिया है। मेरे बच्चे मेरे गेस्ट हाउस में रहेंगे, मामा के मोटर बोट में घूमेंगे। तुम तो 9 महीने के पहले ही नानी बन जाओ। दीदी, अगर मैं वहां मौजूद होता ना तो उनके कान के नीचे ऐसे भगवान। तुम सिर्फ हाँ कर दो दीदी, मेरे लोग तैयार है। मेरे कहने पर जान दे देंगे। मैं 2 ट्रक भरकर आदमी ले जाऊंगा और उन्हें सबक सिखाऊंगा। हाँ, अहिंसा से काम लेते हैं क्या? ठीक है दीदी, पुलिस को बुलाओ। हम उनके ऊपर इतने सारे केस लगा देंगे कि सारी फैमिली चक्की पीसते बैठ जाएगी। अपना मुंह बंद कर। क्या इनको उल्टा सीधा मशवरा दे रहा है तू? हमें निशा को ससुराल में बिल्कुल नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। तू बीच में मत बोल। दादी माँ, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम चुप रहो। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, क्यों बात कर रहे हो? अरे बहुत हो गया। अरे इस बात की गारंटी कौन देगा कि वो टॉर्चर करेंगे नहीं हमारी बेटी को? दीदी, जरा टीवी सीरियल याद करो। अगर उन्होंने हमारी बेटी को जला दिया या जहर देकर मार दिया तो हम क्या कर सकते हैं? अब साफ साफ बताओ, हमें क्या करना चाहिए? अरे करोड़पति लड़का ढूंढेंगे और निशा की वापस शादी कर देंगे, और क्या? अरे ये सब इतना आसान है क्या? धूमधाम से शादी हुई, शादी के वीडियो है, रजिस्ट्री तक हो चुकी है। कुछ भी इलीगल किया तो ऑपोजिशन वाले बात का पतंगड़ बढ़ा देंगे। समझा तू इडियट? हमें सब कुछ लीगली करना होगा, कोर्ट में जाना होगा, तलाक की मांग करनी होगी, तब जाके ये मामला सुलझेगा। तो फिर ले लेते हैं ना, उसको इतना खर्चा नहीं आता है। एक वकील का... क्या बोला? भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो हुआ सो हुआ। जिंदगी में गलती तो सबसे होती है। हमें मामले को जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। वो क्या बोलते हैं उसको? म्यूचुअल कॉन्सेंट। हाँ, कंस्ट्रक्शन कुछ भी होता हो, लेकिन ये सब फटाफट हो जाएगा। अरे दिल तो मेरा भी टूट गया है, लेकिन बच्चों का दिल नहीं तोड़ सकते ना। तो आप डिवोर्स चाहते हैं? क्या दिमाग है आपकी तारीफ? मेरे दामाद हैं ये। नमस्कार नमस्कार। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपसी समझदारी से ये केस निपट जाता है तो आप कोर्ट के चक्कर से बच जाएंगे। हमें कानून मत सिखाइए, मैं भी एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। अच्छा, अभी तक आपने देखा ही क्या है? आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हो? मेरी बहन की पहुंच तो दिल्ली तक है। आपके प्रेम, किसी और को देना। तुम लोगों को डिवोर्स चाहिए ना? जब तक तेरी बहन मेरे पिताजी से माफी नहीं मांगती, डिवोर्स नहीं होगा। बेटा, अब चुप रहिए। हमें धमकी देता है ये, इसकी तो मैं... शांत हो जाओ। घर आया मेहमान भगवान के बराबर होता है। आपका नाम? अभिजीत मामू। अभिजीत मामू जी। हाँ। जैसा कि आपने कहा, गलतियां सबसे होती हैं। बजाय गलती सुधारने के यहाँ आकर आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं। बात का बतंगड़ मत बनाइए। बात बनाने से बन जाएगी। वो हमारी बहू और बेटी भी है। उसके यहाँ आ जाने से दोनों घरों में खुशियां आएंगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब मैं क्या बताऊं दीदी, उन्होंने क्या क्या बोला। वो तुम्हारा दामाद क्या बोलता है पता है? जब तक तुम उसके बाप के पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगोगी, वो नहीं मानेंगे। तुम्हारे दामाद के अंदर बहुत ज्यादा गुरूर भरा हुआ है। गुरूर तोड़ना पड़ेगा।